नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, इस चैनल पर डेली आपको एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का एक वीडियो जरूर मिलेगा। इस वीडियो में आपको एनटीपीसी के मैथ्स के प्रीवियस ईयर के सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आगे भी प्रीवियस ईयर के सवाल तो चला ही रहे हैं, इसके साथ साथ आपको नए सवाल भी और करवाएंगे। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जिनका मैथ्स बिल्कुल कमज़ोर हो, तो यहाँ पर हम बेसिक से हर एक चीज़ को समझाते हुए कौन सा स्टेप आ रहा है वो चीज़ें समझाते हुए ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यह वीडियो हो सकता है उन लोगों को लगेगा कि धीरे धीरे सवाल को सोल्व करवाया जा रहा है, लेकिन ये जिनको मैथ से डर लगता है तो उनके लिए यह वीडियो बहुत अच्छा साबित होगा। सवाल देखो क्या कह रहा है कि 25 बैग का औसत भार 55 केजी है। 25 बैग है और उनका औसत भार एवरेज वैल्यू 55 केजी है। मतलब अब आगे दे रहा है कि एक बैग का भार गलती से 56 के स्थान पर 65 शामिल हो गया था, तो सही औसत का मान ज्ञात करो। देखो, पहली बात, कितने बैग है? 25 बैग है और औसत वैल्यू है, मतलब हम उनमें किसी में 54 केजी का भी है तो कोई 56 केजी का भी है। इस टाइप से होने के बाद एवरेज वैल्यू ये हो गई कि हम मानते हैं कि प्रत्येक बैग 55 केजी का है। लेकिन हुआ क्या, गलती ये हो गई कि बैग तो था 56 केजी का और भार जोड़ क्या लिया, 65 केजी जोड़ लिया। जब 65 केजी जोड़ लिया तो उसका भार 55 केजी औसत वैल्यू आ रही है। अब इस चीज़ से देखें, पहले मैं बता दूं आपको कि इसमें हमें ध्यान देना है कि हमने जो जोड़ा है वो क्या ज़्यादा जोड़ा है या उसमें संख्या कम जोड़ी है। अगर पहले से जोड़ी हुई संख्या ज़्यादा जोड़ दिए, मतलब अब भार कम होगा और कुल भार कम होगा तो औसत भी कम होगा। देखो, यह कह रहा है कि गलती से 56 के स्थान पर 65 शामिल हो गया। मतलब जोड़ना तो था 56 और जोड़ दिया है 65। ये इतना ज़्यादा जोड़ा है। ज़्यादा कितना? 56 में क्या जोड़े 65 होगा, तो यहाँ से दिख रहा है कि 9 ज़्यादा जुड़ा है। पहली बात तो ये, जब ये 9 ज़्यादा जुड़ चुका है तो अब जो वैल्यू आएगी उसमें से हमें 9 घटाना होगा और 9 हम घटाएंगे तो जो जायज़ है, जो वैल्यू आएगी वो 55 से अब भार, औसत भार भी कम होगा। तो पहले तो आपको ऑप्शन देखना है कि 55 से कम ऑप्शन कौन सा है। देखो, ये 55.25, 55.36, 54.64 और 55.65। यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि 55 से कम एक ही ऑप्शन है और यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब देखो, हो सकता है 2 ऑप्शन मिल जाए आपको 54 के, तो जब 2 ऑप्शन मिल जाते हैं तो हमें क्या करना रहेगा। अब देखो, कितना भाग एक्स्ट्रा जोड़ा हमने, तो 9 भाग जोड़ा। कितने बैग थे? 25 बैग थे, तो 9/25 कर दो। 9/25 करेंगे तो क्या है, देखो 25 से भाग देंगे। पहले तो मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को भाग नहीं देना है, यहाँ मेरे को एक थोड़ा सा देखना है कि मैं क्या करूँगा, इनको 4-4 से गुणा कर देता हूँ एक बार के लिए। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैसे आसान होगी? ये 9 चौके 36 और ये 25 चौके 100, और अब 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.36। कितनी कैलकुलेशन आसान हो गई, तो ये आ गया 0.36। मतलब जो औसत भार था, इस भार में इतनी कमी होगी। तो अब क्या करना है, कमी कर देते हैं भाई, 55 में से माइनस कर देते हैं 0.36। घटाओ भाई, तो देखो 55 पॉइंट के आगे 00 मान लेते हैं और ये 0.36। यहाँ से एक वैल्यू उधार जाएगी तो यहाँ पे होगा ये 10 में से 6 जाएंगे तो 4। यहाँ बचा क्या है, 9। अब 9 में से 3 गए तो 6 पॉइंट। अब देखो, एक तो पहले उधार दे दिया था, जब उधार देने के बाद यहाँ क्या रहा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 और ये 5 का 5, क्या आया, 54.64। तो ये औसत भार हो जाएगा। ये तो था अपना ट्रिक्स है।
पहला मेथड ट्रिक से ये, पहला मेथड तो वैसे ही सीधा ऑप्शन से चेक कर लिया। दूसरा मेथड ये कि निकाल के वापस कर लो। इसके बाद तीसरा मेथड या तीसरा तरीका हम कह सकते हैं, तो वो तीसरा मेथड ये रहेगा कि पहले तो हमें इसका भार निकालना है। तो 25 बैग हैं और प्रत्येक बैग 55 केजी का है, गुणा कर दो। तो 25 को 55 से गुणा करने के लिए मैं पहले 25 को 5 से करता हूँ तो 125, और फिर करेंगे 11 से गुणा। 11 से गुणा करने के लिए मैंने बताया कि इनको जोड़ते हुए चलना है। 5 का 5, 5 और 2 7, 2 और 1 3, और फिर से 1। ये है उसका टोटल भार। लेकिन इस भार में जुड़ा हुआ क्या है? 65। जोड़ना क्या था? 56। कितना ज़्यादा जुड़ा है? 9 ज़्यादा, मतलब इसमें से 9 घटा दो। तो अब करेंगे -9। जब 1375 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा क्या? 1300, और ये 5 चले गए तो 70, 70 में से 4 जाएंगे तो 66, तो मिलेगा 1366। अब 1366 तो क्या है? नया भार। नया भार तो क्या है? 1366। तो अब नया औसत क्या होगा? नया औसत निकालने के लिए फिर से 1366 में भाग देना होगा 25 का। 25 का भाग देंगे तो 25 पाँच की 125, फिर से बचेंगे कितने? 11, फिर से 6, 25 चौके 100, फिर से बच गए 16, 0, 25 छक्के 150, फिर से बचेंगे 10, फिर 0 और ये 4, तो आया क्या? 54.64। तो यही वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी और यही वैल्यू ऑप्शन से हमने टिक की थी। तो इसमें ध्यान क्या रखना है? पहली बात, सीधा ऑप्शन चेक करना है। सबसे पहले ध्यान देना है कि जो गलत मान हमने लिया, क्या वो सही मान से ज़्यादा लिया या हमने सही मान से कम लिया। अगर हमने गलत मान जो लिया है वो सही मान से ज़्यादा ले लिया है तो अब नए औसत भार में कमी होगी। और अगर ये पुराने जो सही मान से जो गलत मान लिया है वो कम है, अगर मुझे यहाँ 56 होता कि 56 की जगह 65 लिया है, अगर ये होता कि 65 के स्थान पे 56 लिया है, तो मुझे पता होता कि हमने तो 9 वैल्यू कम ले ली, और कम ले ली तो हम क्या करते? वापस और जोड़ देते। लेकिन हमने पहले से ज़्यादा ले रखी है तो हमने घटा दिया था। तो ध्यान रखना, अगर पहले से ज़्यादा ले रखा है तो औसत वैल्यू अब कम आएगी, और पहले कम ले रखा है तो औसत वैल्यू अब ज़्यादा आएगी। तो अगर एक ऑप्शन मिलता है कम वाला, तब तो हमें चुपचाप राइट टिक कर देना है और आगे चले जाना है। और अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं तो दूसरा मेथड लगाना है। ये तीसरा वाला मेथड कंपटीशन में नहीं लगाना है। यह तरीका हम 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की क्लासों में जब पढ़ाते हैं तो उस टाइम यह तरीका हमें पढ़ते टाइम ध्यान में रखना होता है। लेकिन कंपटीशन में हमें ऑप्शन टिक करना है। ऑप्शन में यह नहीं देखा जाता कि आपने कौन से तरीके से सवाल को सोल्व किया है। आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान ये रहता है कि आपको सही आंसर लेके आना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है, देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 391 और 318 के विभाजित करने पर, इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने पर शेषफल क्या रहे? क्रमशः 7 और 6। अब देखो क्रमशः का मतलब क्या है। ये कह रहा है पहले तो मुझे एक बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, और वो संख्या किसको डिवाइड किसको करना है? 391 को और 318 को। और इनको जब 391 में उस संख्या का भाग दूं तो शेषफल क्या रहना चाहिए? 7। और 318 में जब मैं उस संख्या का भाग दूं तो शेषफल रहना चाहिए 6। तो पहले क्या करेंगे? देखो 391 में से मुझे 7 माइनस करना रहेगा, क्योंकि शेषफल कितना रखना है? 7। तो यह वैल्यू क्या आएगी? 301 चला गया, 6 और जाना है 90 में से, तो 84। ठीक है, इसके बाद 318, और इसमें से कितना? 6 शेष रहना चाहिए, तो जो शेष रहता है उसे घटा देना है। तो यहाँ आएगा 312। अब जो ये वैल्यू आई है, क्यों? अगर इसमें मैं उस संख्या का भाग दूं तो बराबर जाना चाहिए, और इसमें भी भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। पूरा जाएगा
312 में किसी संख्या का भाग पूरा जाता है तो उस 318 में वो 6 शेषफल रह जाएगा। मतलब शेषफल को पहले घटा देना है। पहला स्टेप क्या है, शेषफल को घटा देना है। अब जो संख्या मिली है, इस संख्या का जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो HCF निकालना रहता है, और जब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो उस समय LCM निकालना रहता है। तो अब मैं 384 और 312 इन दोनों का क्या निकालूंगा, मुझे इन दोनों का निकालना है HCF। अब देखो, HCF के लिए मैं पहले 384 के टुकड़े करूंगा और एक मैं 312 के टुकड़े करूंगा। यह चीज़ आप जल्दी से भी कर सकते हैं, ऑप्शन बाई ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि किस संख्या से ये दोनों डिवाइड हो रही है। जब पूरा पूरा भाग जाता होगा तो वह संख्या ये क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। लेकिन मैं तरीका आपको बता रहा हूँ HCF कैसे निकालते हैं। देखो, पहले 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने के बाद एक बार 18 हो गया, 9 दूनी 18, फिर से 2, 192 आ गया। अभी भी 2 का भाग जाएगा तो 2 से भाग दे दिया। 2 से भाग देंगे तो ये कितनी बार, 9 दूनी 18, 1 और 2, 12 हो गया, तो 6 दूनी 12। फिर से 2 से भाग देंगे तो ये 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। फिर से 2 से भाग दे दिया तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा, 8 दूनी 16 होगा भाई, ये ध्यान नहीं दिया। 2 का भाग देंगे तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4। फिर से 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 12। फिर से 2 से भाग देंगे तो ये मिलेगा 6, और 6 में आगे फिर से 2 से भाग देंगे तो यहाँ मिलेगा 3, और फिर 3 में एक बार भाग जाएगा। अब देखो 312 में इकाई का अंक सम संख्या है तो भाग 2 का जाएगा। 2 से भाग दिया एक बार, फिर 11, तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 156। फिर से 2 का जा रहा है, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। फिर से 2 का जा रहा है, 2 का भाग गया, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। फिर से 3 का भाग, कितनी बार, 13 बार। अब जाएगा 13। तो मैंने 384 के टुकड़े कर लिए। क्या क्या है टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 बार तो 2 है, तो 2 की पावर 7 इंटू 1 है 3। ठीक है। अब 312 इसके टुकड़े मैंने कर लिए 1 2 3, तो 2 की पावर तो है 3 इंटू, फिर से एक 3 इंटू 1 है 13। अब देखो 2 की पावर 3 दोनों में कॉमन आएगी, तो मैं 2 की पावर 3 ले लेता हूँ, इंटू यहाँ से क्या आएगा 3 कॉमन, 13 आगे है नहीं तो खत्म बात। अब HCF क्या आ गया, 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 3 कितना 8, 8 इंटू 3 कितना हुआ 24। तो फाइनल आंसर क्या मिल गया 24। लेकिन आप क्या कर सकते थे इसी में, अब जब मुझे यह 2 संख्याएं मिल जाती, ये 2 संख्या मिलने के बाद मुझे ऑप्शन से ट्राई करना था। मुझे पता है एक 20 का भाग दोनों में नहीं जा रहा। 20 का भाग कब जाएगा, जब पीछे की संख्या 0 होगी तब पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 20 का नहीं जा रहा है, 23 का भाग देंगे तो नहीं जा रहा है, 24 का भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसके बाद 32 का भी चेक कर लेंगे तो भाग नहीं जाएगा। तो आपको 24 आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल के लिए पहले शेषफल रखना है, उसको माइनस कर देना है, उसके बाद जो संख्या आती है उसका क्या लेना है HCF, वही क्या होगी बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अगला सवाल क्या कहता है, देखो 2 वर्गों का M और N 2 वर्ग हैं, उनके विकर्णों का अनुपात दे रखा है 2:1, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। पहली बात, वर्ग का विकर्ण, होता क्या है √2 इंटू भुजा। अब 2 वर्ग अलग अलग दे रखे हैं और दोनों की विकर्णों का अनुपात क्या दे रखा है 2:1। तो मैं मानूंगा कि पहले विकर्ण के लिए मैं मान लेता हूँ √2 इंटू भुजा 1 या भुजा M की, और ये होगी √2 इंटू भुजा N की, और इसका अनुपात क्या दे रखा है 2:1। √2 से √2 कैंसिल। भुजा M की कितनी है 2 और भुजा N की कितनी है 1। अब इनका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है
भुजा का स्क्वायर। वैसे भी अनुपात दे रखा हो तो सीधा हमें देखना है कि इसमें क्षेत्रफल में भुजा का स्क्वायर है तो इनका वर्ग करके लिख देना है, लेकिन हम पूरा मेथड से भी देख लेते हैं कि विकर्ण के मान से हमारे पास आ गया भुजा का अनुपात आ गया, तो यहाँ क्या लिख देंगे, भुजा का स्क्वायर। तो m के लिए क्षेत्रफल हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और n के लिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। तो अनुपात क्या मिल गया 4:1। जैसे भुजा दे रखी है उसी अनुपात में हमें लिखना है, क्योंकि 1:4 अगर आप लिख देते हो तो वो क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि पहले इसने किसका दिया है m और n का अनुपात दिया है, तो हमें भी पहले m और n का ही अनुपात रखना है। तो ये होगा 4:1। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था।